सभी 80 का मैटर है। प्रतिबंध लगाने के बाद भी सरकार यदि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोक पा रही है तो इसके पीछे मुख्य वजह बाज़ार में इसका सस्ते दामों पर विकल्प उपलब्ध ना होना है। उद्यमी भी इस क्षेत्र में उतरने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट प्रोत्साहन योजना नहीं दिखाई दे रही थी। अब सरकार भी इस पर गंभीर हुई है और उन उद्यमियों और स्टार्टअप के स्तर पर छूट देने की तैयारी की जा रही है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इको फ्रेंडली विकल्प तैयार करना चाहते हैं। सरकार के इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प यदि उससे कम कीमत में लोगों को उपलब्ध होंगे तो लोग भी उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। मांग बढ़ने पर लाभ भी बढ़ेगा और छोटे दुकानदारों की प्राथमिकता में भी ये विकल्प शामिल हो जाएंगे। प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। यह अब लोग जानते हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि उनकी दैनिक ज़रूरतों में इसके निषेध के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार ने प्रदेश में 1 जुलाई 2022 से 100 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। इसमें पॉलीथीन का कैरी बैग भी शामिल है। हालांकि यह प्रतिबंध शुरुआती माह के बाद उतना प्रभावी नहीं रहा क्योंकि लोगों ने अपनी दैनिक चर्या में घर से झोला लेकर निकलने की आदत नहीं डाली। मंगलवार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ बैठक कर सिंगल यूज प्लास्टिक के सस्ते विकल्पों पर न सिर्फ विचार किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहन राशि के साथ ही बाज़ार में मांग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की। हालांकि इस तरह की बैठकें पहले ही हो जानी चाहिए थीं, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। किसी भी समस्या को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को उखाड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकल्पों को बढ़ावा देना ही सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करने का एकमात्र उपाय है। प्रदेश भर में लंपी वायरस पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, इसलिए पशुपालक किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। पशुओं के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। जरा सभी लापरवाही पशुओं की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पशु में लंपी के लक्षण नज़र आते ही फौरन पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएं ताकि सही समय पर उसका उपचार किया जा सके। लक्षण देखकर घबराएं बिल्कुल नहीं, उसका उपचार करें। बीमार पशुओं को
स्वस्थ पशुओं से अलग करें। स्टॉप।